जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। और इसमें मैं एक नए गायत्री साधक के साथ मौजूद हूं, जो कि कुछ प्रश्न लेके आया हूं, उसी पर चर्चा करने के लिए और उनका मंतव्य जानने के लिए आया हूं कि ये जो अभी वर्तमान समय में भारतवर्ष में सनातन धर्म ग्रंथ को लेकर जो विवाद उत्पन्न किया गया है या लोग विवादित मानते हैं, उसी पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। सर, वसुधैव कुटुंबकम चैनल में आपका स्वागत है। आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं कुछ बोलने से पहले अपने गुरु सत्ता को नमन करता हूँ। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोहस्य मूलम गुरु कृपा। दोस्तों, अब मैं प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। परम गायत्री भक्त श्री रजनीश भैया, आपसे मैं कुछ सनातन धर्म ग्रंथ से कुछ वाक्य को लेकर विवाद चल रहा है, तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम चैनल हमेशा सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए काम कर रहा है और विद्वान लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में है। जैसा कि अभी हाल ही में कई प्रबुद्ध लोग जो अपने आप को मानते हैं, उन्होंने बोले कि रामचरितमानस में एक शब्द है शूद्र, जो अपमानित करता है मानव समाज को, नारी को, पशु को, ये सारे शब्द को शूद्र शब्द अपमानित करता है। या यूँ कहें कि एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह सचमुच में शूद्र शब्द अपमानित करता है या कुछ इसका कुछ और संदर्भ है। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से रजनीश भैया। भैया जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और ये समझिए, इसको जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास में देखना पड़ेगा। किसी मकान को कितना मजबूत है, उसके नीचे नींव खोदनी पड़ेगी। तो आप जाइए, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जानते हैं, सिंधु घाटी के बाद एक सभ्यता आया था वैदिक काल। अब वैदिक काल का जब अध्ययन कीजिएगा तो आपको मिलेगा वहाँ पे पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसको दो भागों में बांटा गया। जब पूर्व वैदिक काल में देखिएगा तो ब्राह्मण उनको माना गया है जो अध्ययन करते हैं, समाज का सेवा करते हैं और अपना सारा जीवन उत्सर्ग करे, वो ब्राह्मण। और जब उत्तर वैदिक काल में आइएगा तो जो पूर्व वैदिक काल में जिनको ब्राह्मण माना गया था, उसी को वंशज को ही आप ब्राह्मण कह रहे हैं। मतलब क्या, एक वंशानुगत हो गया, ये जाति, यहाँ से जाति और गोत्र का उत्पन्न कर दिए आप लोग। फिर आप जाइए पूर्व वैदिक काल में, क्षत्रिय वो है जो किसी की सहायता करता है, अपनी शक्ति द्वारा रक्षा के उपयोग करता है और दूसरी की सेवा करता है, वो क्षत्रिय। जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो क्षत्रिय वो कहलाते हैं जो उन्हीं के वंशज, यानी जाति वर्ण पर आ गए आप। पूर्व वैदिक काल में जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं वैश्य वो है जो व्यापार करता है, यहाँ का सामान वहाँ, उनको वैश्य कहा गया। लेकिन जब आप आते हैं उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उसके भी कई उपजातियाँ बन चुके हैं। पूर्व वैदिक काल में जाते हैं तो सेवा करता, सेवा परमो धर्म जिन्होंने अपनाया, उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है लेकिन है उस सेवा को ही। और आप जानते हैं भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा सेवा को माना गया। उत्तर वैदिक काल में हमारे दृष्टि में विकृति आ गई और मैंने उसको हीन दृष्टि देखने लिया, उसका एक जाति बना दिए। तो ये हमारे अध्ययन का अभाव है, चिंतन का अभाव है, मनन का अभाव है। साधन वही है, साधना नहीं है, हम यही कहेंगे। आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, होमवर्क नहीं कीजिएगा तो आपको ज्ञान नहीं जा सकता। यदि हिंदुओं के बारे में या सनातन धर्म में टिप्पणी करना है तो निवेदन है, पहले पूरा अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, फिर सवाल करें। मेरा टैलेंट है कि आपको एक भी संशय नहीं रहेगा। संशय है मतलब मनन चिंतन का आपके पास घोर अभाव है। जी भैया, ये तो
बहुत अच्छा आपका समझाने का तरह। आशा करता हूँ कि हमारे सनातन भाई भी ज़रूर समझने की कोशिश करें कि हमारे मानस में कुछ भी अपमानित भरा शब्द नहीं है, केवल समझने का है। किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया, कब लिखा गया, ये समझने का ही है। अब मैं दूसरा प्रश्न की ओर चल रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म के विकास में, सनातन संस्कृति के उत्थान में हमारे सनातन धर्म ग्रंथ ही बाधक हैं। क्या यह सत्य है? हमें तो नहीं लगता है, लेकिन मैं रजनीश भैया जानना चाहता हूं कि इसमें कितनी सच्चाई है या उनका क्या मंतव्य है। ये भी बहुत सुंदर सवाल है। हम कहते हैं हम सुंदर दिखने के लिए अच्छा क्रीम लगाते हैं, स्वादिष्ट खाना खाने के लिए अच्छे व्यंजन बनाते हैं। क्या हम इस सब का जो मालिक बुद्धि है इसको ठीक करने के लिए अच्छे ऋषियों का किताब का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो उस आदमी को कहने का कोई हक नहीं है कि बाधक है। अब अध्ययन नहीं करेंगे और उसका डिसीजन देने का अधिकार कहाँ से आपको आ गया? तो बाधक कहीं से हम पहले भी बोल सकते हैं, कहीं कोई संशय नहीं रहेगा। और जिस दिन संशय आ जाएगा एवं पीला वस्त्र छोड़ देंगे। हमारे धर्म ग्रंथ में हाँ वैदिक काल के समय कुछ मिलावट आई है, लेकिन जब मनन चिंतन करेंगे तो मिलावट खत्म हो जाएगी। सूरज को बादल रोक सकता है कुछ पल के लिए, सदा के लिए नहीं रोक सकता। इसीलिए इसमें कोई एक एक छंद को लिखने में ऋषियों ने बरसों मनन किया है। आप अध्ययन तो करें, देख के कहाँ संशय रहता है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूं। अगर कहा जाता है कि मानस एक खास समाज को या खास लोगों को अपमानित करता है, तो एक प्रसंग आया है कि माँ सबरी वनवास में निवास करने वाले और वो परम भक्त श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनके द्वार पे जाते हैं, उनके चटाई पे ज़मीन पे बैठते हैं और जूठे बैर खाते हैं। तो फिर हमारे समझ से तो ये ऐसा नहीं हो मने दिख रहा है कि यहाँ भेदभाव हो रहा है। क्या मंतव्य है सर? थोड़ा सा आप और पीछे जाइए, आपको इसमें जो मानस के बात कहिएगा और थोड़ा सा आगे भी जाके देखिए, कृष्ण भगवान के बारे में देखिए। दुर्योधन का राज भोग त्याग कर देते हैं, विदुर के घर में साग खाते हैं। भगवान मतलब अच्छे आदमी, देवत्व आदमी जो रहते हैं वो भाव और अच्छाई देखते हैं। वो किसी का समान में उनका वास नहीं होता है। उन्होंने सबरी के त्याग को देखा, उनके दूथे में वो स्वाद पाया जो कि अच्छे व्यंजनों में नहीं पाया, जो अपने राज भोग में नहीं पाया। तो समर्पण, त्याग और ये दो एक तरह का कह सकते हैं, ये सबरी एक तरह का सेवा का एक मूर्ति है जो अपनी सेवा के बल पर भगवान को अपने द्वार पर आने के लिए विवश कर दिया। मानस में एक और मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर श्री तुलसीदास जी महाराज जी हमारे गरीब सनातनी भाइयों को अपमान करते हैं, तो जब अंगद, रावण तो ब्राह्मण कुल से कहा जाता है, लेकिन उसकी कर्म कैसा था वो तो सब जानते हैं। तो जब अंगद और रावण का संवाद होता है तो अंगद ना जाने कितने भले बुरे शब्द कहते हैं रावण को। तो रावण तो ब्राह्मण था, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अंगद जी एक ब्राह्मण को वहाँ अपमान कर रहे हैं? इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? कर्म प्रदाना विसराका 10 करहीं 10 पर टाका। किसी का मूल्यांकन करना है उनके कर्म और विचार से किया जाए, पद से, पैसा से, जाति से ना किया जाए। उन कर्म जो है गलत किए थे, उसको गाली दिया जा रहा था, उनके जाति को नहीं दिया जा रहा था, उनके ज्ञान को नहीं। आप बहुत बड़ा ज्ञानी हैं। आज देखिए आधुनिक काल में भी अच्छे अच्छे संत जब रास्ता भटक जाता तो दिल की राह देखना पड़ता है। इसीलिए और धार्मिक ग्रंथ में नारद जैसे मुनि भी भटक गए थे तो बंदर का मुंह मिला था। तो इसमें ज़्यादा आप लोग पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं,
ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और क्या कहूँ। तो दोस्तों, हमको जैसा प्रतीत हुआ कि ये जो विवादित बयान जो अभी चल रहे हैं वो एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है या एक चाल है जिससे कि हमारे सनातन भाइयों को तोड़ा जा सके, क्योंकि विदेशी लोग हमेशा सनातन को तोड़ते आए हैं, सनातन संस्कृति को तोड़ते आए हैं, हमारा देश को तोड़ते आए हैं। हमको तो लगता है ये उसी का हिस्सा है। ऐसे भैया इस पर कुछ बोलेंगे। आप लोग जानते हैं राजनीतिक में 3 चीज़ होता है, तड़ता, पड़ता, उखड़ता। यही तीनों का ये लोग हम उपयोग करते हैं। इसमें आजकल के ना इसका कोई दाती है ना कोई वंश है, नहीं इसको एक ही दाती की सत्ता कैसे मिलना चाहिए, इनके हमको लोग कैसे देखे, हमको कैसे दाने पर, ये मामला है। और मामला कुछ भी नहीं है, कहीं से मामला नहीं है कि संस्कृति में सुधार हो, बच्चे में संस्कार कैसे आवे, एक चिंतन है ही नहीं। अपने आप को बताना इन लोग का आती है। और हम पहले भी बोल सके हैं कि मनन चिंतन की दिया जिस दिन इसमें कलेम आ जाएगा MP ला बस छोड़ देंगे। ये साधारण संकल्प नहीं है। आप हमारे धर्म ग्रंथ का अध्ययन निकलते हैं, चिंतन निकलते हैं, मनन निकलते हैं और राय बहादुर बन जाते हैं, ज्ञान बहादुर बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों पे बातों पर ना ध्यान दिया जाए। दोस्तों, अब मैं इसी के साथ ये छोटा सा इंटरव्यू कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। फिर मैं जब मेरे मन में कुछ अगले प्रश्न आएंगे तो भैया के पास आएंगे या कोई और बुद्धिजीवी जहाँ मिलेंगे कि वहाँ से प्रश्न सही अर्थ मिले, मैं वहाँ जाऊँगा। और मैं इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। भारत माता की, गायत्री माता की, वेद भगवान की जय हो।